नमस्कार दोस्तों, से राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल डेली लाइन। डेली लाइन के एस्ट्रो चक्र कार्यक्रम में मैं अंशुल त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जब हम कोई नया मकान लेने जाते हैं या हमारा कोई मकान भवन बना हुआ है, उसमें वास्तु की जब समस्या आती है तो हमारे मन में विचार आता है, क्या ऐसी समस्या है जिससे हम इससे निजात पा सकें। इसी मुख्य समस्या के लिए आज हम बात करेंगे ब्रह्म स्थान की। जैसे नाम से ही लगता है कि ब्रह्मा जी का वास होने वाला स्थान ब्रह्म स्थान होता है, वास्तव में पूरे घर की जो एनर्जी चारों तरफ जाती है वो ब्रह्म स्थान से जाती है। जब हम कोई मकान खरीदते हैं और उसका ब्रह्म स्थान खराब रहता है तो घर में तरह तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। तो सबसे पहला विषय उठता है कि ब्रह्म स्थान को हम जाने कैसे। आप अपने घर के केंद्र बिंदु अर्थात पूरे घर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसी को ब्रह्म स्थान कहा जाता है। इसका एक सबसे सहज तरीका है कि आप अपने घर की चारों डायरेक्शन को एक दूसरे से जब मिलाएंगे, वो बीच में जहां क्रॉस करेगा उसी स्थान को ब्रह्म स्थान कहते हैं। वह ब्रह्म स्थान छोटा सा नहीं होता है, वो घर का एक थोड़ा सा बड़ा हिस्सा लेकर उस स्थान को ब्रह्म स्थान कहा जाता है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि ब्रह्म स्थान पर अगर दोष हो तो क्या हो सकता है। सबसे बड़ी चीज, घर में अगर पेट की समस्या चल रही है तो ब्रह्म स्थान दूषित है। गर्भ नहीं रुक रहा है तो ब्रह्म स्थान की समस्या। घर में लोगों की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, लोगों में विवाद चल रहा है, कमर की दिक्कत है, स्लिप डिस्क की दिक्कत है, तो कहीं न कहीं से आपके घर का ब्रह्म स्थान दूषित है। ब्रह्म स्थान जब दूषित होता है तो कहा जाता है कि घर में रहने वाले लोगों को पाचन के साथ साथ मानसिक उलझन और बेचैनी भी होती है। कारण क्या है कि आदमी का जो पेट होता है वो आदमी के मन और शरीर में ऊर्जा का कारक बनता है, और जब ब्रह्म स्थान दूषित होता है तो घर में रहने वालों के पाचन क्रिया दूषित हो जाती है। जो नया गर्भ आता है, जो नई संतान पैदा होती है, वो भी पेट में ही निवास करती है। और जब घर का ब्रह्म स्थान दूषित होता है तो महिलाओं को पीरियड से संबंधित समस्या, कमर से संबंधित समस्या, गर्भाशय से संबंधित समस्या, और पुरुषों को भी किडनी, स्पाइन और कमर से संबंधित समस्या देखी जाती है। ब्रह्म स्थान में क्या क्या चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले शौचालय। शौचालय होने से पूरे घर का जो ऊर्जा केंद्र है वो दूषित हो जाता है, जिस कारण से घर में आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या और सामाजिक और मानसिक समस्या भी तेजी से देखी जाती है। दूसरी चीज, वजनी चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जैसे क्या? जैसे पिलर। घर के बड़े पिलर, सेंटर पिलर कभी भी ब्रह्म स्थान पे नहीं होने चाहिए। ऐसा होने पे कई बार देखा गया है कि जातक के घर में लीवर का बढ़ना, आंत में सूजन आना, या कहीं न कहीं से ऑपरेशन के भी चांसेस यहाँ पर बढ़ सकते हैं। औरतों में गर्भ खराब होने की भी समस्या देखी गई है। ब्रह्म स्थान पे कभी भी जूठन या वजनी चीज नहीं रखनी चाहिए। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि घर में जो ऐसा सामान है जो उपयोग में नहीं है, साल में 1 या 2 दिन उपयोग में आता है, घर में एक इस स्थान पे रखा जाता है, उन चीज़ों का स्थान यहाँ पर कतई नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान होना कैसे चाहिए? एकदम साफ सुथरा और सुंदर। यहाँ क्या कर सकते हैं? यहाँ घर के सारे लोग बैठकर पूजन, हवन, या साथ में बैठ के भोजन, या साथ में बैठकर किसी महत्वपूर्ण विषय पे वार्ता करने का श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। मित्रों, घर में अगर ब्रह्म स्थान नहीं सही है तो समझिए वो मकान लेने लायक नहीं है। अगर ब्रह्म स्थान सही नहीं है तो मकान में जरूर आप इस ब्रह्म स्थान को शुद्ध करिए। अब विषय उठता है कि क्या ऐसा कर लें जिससे ब्रह्म स्थान थोड़ा सा हमारा ऊर्जावान हो। कारण क्या है? आज के टाइम में कोई आदमी मकान खरीदे और बाद में उसको पता चले कि हमारा ब्रह्म स्थान अच्छा नहीं है तो मन में बड़ी पीड़ा होती है।
उस समय क्या करें जिससे ब्रह्म स्थान में ऊर्जा बढ़े और जो उसकी कमियां हैं उसके साथ भी उस मकान में रहा जा सके। ऐसे तो ब्रह्म स्थान के उपचार का रेगुलर उपाय करना चाहिए, कभी भी छोटे मोटे उपाय से तो काम नहीं बनता, लेकिन हम कुछ उपाय बताते हैं जिसको आपको बराबर करते रहना चाहिए। हर त्योहार पर ब्रह्म स्थान पर आप स्वास्तिक बनाएं। हर ऐसे शुभ अवसर पे जब हवन करनी हो तो वहाँ पर ब्रह्म स्थान पर ही हवन करें। साथ में नमक डाला हुआ पानी रखें और उससे पोछा ब्रह्म स्थान पे लगाएं। ब्रह्म स्थान पर जो भी खराब चीज़ें हैं उसको तुरंत वहाँ से हटा दें। तो मित्रों, आज हमने बात की इस वीडियो में कि ब्रह्म स्थान की उपयोगिता क्या है, ब्रह्म स्थान पे क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ब्रह्म स्थान पे क्या चीज़ें होनी चाहिए और इसकी शुद्धता के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल तुरंत इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, श्री राधे।